गाथा 101 प्रवचन सुधा भाग 4 427। ये प्रवचन नंबर 109 का शेष। प्रभु एक बात सुन, प्रत्येक द्रव्य में जो उत्पाद व्यय और द्रव्य है वे तीनों पर्यायों के आश्रय से हैं। पर्यायों का अवलंबन करते हैं तो पर्यायों के आश्रय से हैं। द्रव्य भी पर्याय के आश्रय से है, उत्पाद व्यय तो वह तो पर्याय को आश्रय से है। ये तो ठीक, परंतु द्रव्यपना भी एक भाग पड़ा, वह भी पर्याय के आश्रय से है। समझ में आया प्रभु? और पर्याय ये द्रव्य जो पर्याय, ये द्रव्य जो पर्याय ली थी, उत्पाद व्यय तो पर्याय है ही, परंतु भेद जो द्रव्य लिया वे पर्याय द्रव्य के आश्रय से है। इन तीन पने का एक रूप द्रव्य, वह द्रव्य के आश्रय से है। द्रव्य पना भी द्रव्य के आश्रय से है, उत्पाद व्यय पना भी द्रव्य के आश्रय से है। समझ आइए तो सब अधिकार चलता है तब विस्तार आएगा ना। पर्याय द्रव्य के आश्रय से हैं, इसीलिए ये सब एक ही द्रव्य है। ये उत्पाद व्यय और द्रव्य पर्याय भेद के आश्रय से है, पर्याय के आश्रय से है और पर्याय द्रव्य के आश्रय से है। ये सब एक ही द्रव्य है, तीनों होकर पूरा एक ही द्रव्य है। यहाँ प्रमाण ज्ञान का विषय वो द्रव्य सिद्ध करना है, अथवा वस्तु पूरी है उसे सिद्ध करना है। निश्चय नय का द्रव्य तो अकेला ध्रुव, निश्चय नय का द्रव्य वह तो भूतार्थ है, भूतार्थ वह तो भूतार्थ ध्रुव, वह एक नय का विषय है। और यहाँ तो द्रव्य और उत्पाद वे तीन होकर पर्याय है। ये तो भूतार्थ ध्रुव वह एक नय का विषय है, और यहाँ तो द्रव्य और उत्पाद वे तीन होकर पर्याय है, और वो पर्याय द्रव्य के आश्रय से है। इसीलिए यहाँ प्रमाण का विषय सिद्ध करना है। सूक्ष्म लगेगा, परंतु अब मार्ग तो हो गया, उतना आए, दूसरा क्या हो, चलती प्रथा से दूसरा लगता है। यहाँ तो पर्याय विकारी या विकारी सब लेना, पर्याय विकारी या विकारी, उत्पाद व्यय वाली और द्रव्य तो शुद्ध है, परंतु यहाँ ये तीनों होकर द्रव्य है। सवेरे तो ऐसा कहा कि निर्मल पर्याय के आश्रय से द्रव्य है, सवेरे तो ऐसा कहा कि निर्मल पर्याय के आश्रय से द्रव्य है। यहाँ तो विकारी और अविकारी पर्याय और द्रव्य तीनों पर्याय के आश्रय से है, और तीनों पर्याय द्रव्य के आश्रय से है। ये तीनों द्रव्य से अलग नहीं है। प्रश्न, सवेरे ऐसा और दोपहर में ऐसा, ये किस अपेक्षा से? समाधान, ऐसा जाने बिना समाधान नहीं होगा। एक भाई कहते सवेरे में कुछ आता है, दोपहर में कुछ आता है, बुद्धि सार तो पैसा बहुत हो गया है। पैसा मिलना हुआ कोई बुद्धि के कारण से नहीं है कि बहुत बुद्धि और व्यवसाय करना आता है इसलिए पैसा अधिक कमाते हैं, ऐसा हुआ। ये तो दृष्टांत है, वरना तो बहुतों को ऐसा है ना। पर्याय द्रव्य के आश्रय से है, पर्याय की सिद्धि द्रव्य के आश्रय से है। पर्याय का एक भी अंश प्रगट उत्पाद रूप है, पर्याय का एक भी अंश प्रगट उत्पाद रूप है, उसे न माने और अकेला द्रव्य माने तो भी मिथ्याष्टि है। अकेला व्यय होकर व्यय को माने और उस काल में उत्पाद हुआ और द्रव्य है, उसे न माने तो मिथ्याष्टि है। उत्पाद व्यय को अकेले को माने, बौद्ध अकेले उत्पाद व्यय को माने तो मिथ्याष्टि है। और वेदांत अकेले ध्रुव को मानते हैं, ध्रुव अकेला ध्रुव, उत्पाद व्यय नहीं, मिथ्याष्टि है। ये सब एक ही द्रव्य है, द्रव्यांतर नहीं, अन्य द्रव्य नहीं। उत्पाद का द्रव्य अन्य, व्यय का अन्य, द्रव्य का अन्य, ऐसा नहीं है। तो समझ में आया प्रभु? भाषा तो सादी है, एक एक गाथा में कितना बड़ा है, गंभीरता का पार नहीं है। अरे स्व संवेदन की उत्पत्ति वो पर्याय है। क्या कहते हैं?
स्व संवेदन की उत्पत्ति वो पर्याय है और असंवेदन, बहुत सुंदर बात, क्या कहते हैं, स्व संवेदन की उत्पत्ति वो पर्याय है और असंवेदन मिथ्यात्व की पर्याय है, वह भी पर्याय है, उसका व्यय है। आहा, अस्थि रूप तो एक ही पर्याय होती है और व्यय की अपेक्षा से नास्ति को भी पर्याय गिना। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अपेक्षा से अस्थि है पने तो एक ही उत्पाद होता है। व्यय की अपेक्षा से तो पर्याय का अभाव कर डाला और तिक्ता तत्व है, वह भी भाव रूप है, उसे पर्याय का। ये तीन पर्याय तीनों पर्यायों के आश्रय से हैं। और तीनों पर्याय द्रव्य के आश्रय से हैं। उसमें एक भी पर्याय को न माने तो द्रव्य के आश्रय से तीन सिद्ध नहीं होते। उसमें एक भी पर्याय को न माने तो द्रव्य के आश्रय से तीन सिद्ध नहीं होते, अर्थात द्रव्य ही सिद्ध नहीं होता। उसमें एक भी पर्याय को न माने तो द्रव्य के आश्रय से तीन सिद्ध नहीं होते, अर्थात द्रव्य सिद्ध नहीं होता। ऐसा सूक्ष्म है। अनजान व्यक्ति को तो ऐसा लगता है कि ऐसा धर्म कहाँ से निकाला, इसकी अपेक्षा दया पालना सरल तपन बापू प्रभु जैसी वस्तु है वैसा भाव में भाषण न हो तो वहाँ स्तर किस प्रकार हो सकेगा। प्रभु जैसी वस्तु है वैसा भाव में भाषण न हो तो वहाँ स्तर किस प्रकार हो सकेगा। वास्तव में आती जिस प्रकार से वस्तु की मर्यादा है उस प्रकार से उत्पाद व ध्रुव्य आदि ज्ञान में भाषित न हो। जिस प्रकार से वस्तु की मर्यादा है उस प्रकार से उत्पाद व ध्रुव्य आदि ज्ञान में भाषित न हो तो वह पर्याय ध्रुव में किस प्रकार स्तर होगी। जिस प्रकार से वस्तु की मर्यादा है उस प्रकार से उत्पाद व ध्रुव्य आदि ज्ञान में भाषित न हो तो पर्याय ध्रुव में किस प्रकार स्तर होगी। एक और पर्याय उत्पन्न है वो ध्रुव में स्तर हो, एक और पर्याय उत्पन्न है वह ध्रुव में स्तर हो, अर्थात उसके सन्मुख हो। तदापि पर्याय रूप से रहकर उत्पन्न हुई है। तदापि पर्याय रूप से रहकर उत्पन्न हुई है। पर्याय ध्रुव में मिल नहीं गई है, क्योंकि तीन प्रकार सिद्ध करना है ना, पर्याय के तीन प्रकार कहना है ना, फिर पर्याय द्रव्य के आश्रय से ये द्रव्य फिर लिया है। दो बात ली है। प्रथम तो द्रव्य पर्यायों के द्वारा आलंबित है, तीन उत्पाद वे ध्रुव। फिर एक बात नहीं, पर्यायों में पर्याय द्रव्य आश्रित हैं, ये उत्पाद वे और ध्रुव पर्यायों के आश्रित हैं और पर्याय द्रव्य के आश्रित हैं। इसीलिए समझते तीनों होकर एक ही द्रव्य है, द्रव्य अंतर नहीं। उत्पाद नया लगता है इसलिए कोई नया पदार्थ एकदम सम्मिलन में चारित्र में केवल ज्ञान में झलक उठे। उत्पाद नया लगता है इसीलिए कोई नया पदार्थ एकदम सम्मिलन में चारित्र में केवल ज्ञान में झलक उठे, इसीलिए मानो कि ये कोई अन्य द्रव्य है, ऐसा नहीं है। एकदम मिथ्यात्व का व्यय हो जाए इसीलिए मानो ये कोई दूसरा द्रव्य होगा। और उत्पाद व्यय में एकदम तिक्ता तत्व नजर पड़े इसलिए माना कि अलग ध्रुव होगा, उत्पाद व्यय से अलग द्रव्य होगा, ऐसा लगता है, परंतु ऐसा नहीं है भाई। सब एक ही द्रव्य है, एक ही कहा ना। उत्पाद व्यय और ध्रुव वास्तव में पर्यायों का अवलंबन करते हैं। इसमें भी था ना, इसमें ही वास्तव में पर्यायों का आलम्बन करते हैं और ये पर्याय द्रव्य का आलम्बन करती हैं, इसीलिए ये सब एक ही द्रव्य है। भगवान आत्मा उसकी स्व संवेदन पर्याय से उत्पन्न हुआ। भगवान आत्मा उसकी स्व संवेदन पर्याय से उत्पन्न हुआ, जो उसकी जाति है सम्यक ज्ञान दर्शन आनंद के वेदन से उत्पन्न हुआ। उत्पाद रहा होने पर भी ध्रुव रूप से रहकर हुआ है। उत्पाद रहा होने पर भी ध्रुव रूप से रहकर हुआ है। और वह उत्पन्न हुआ तथा पूर्व की पर्याय जो विकारी थी, मिथ्यात्व की थी, वो अस्थि रूप थी, ये अभी फिर नास्ति हुई। पूर्व में जब अस्थि थी तब भी अंधकार स्वरूप थी। पूर्व में जब अस्थि थी तब भी अंधकार स्वरूप थी।
एकदम अंधकार का नाश हो गया। प्रकाश प्रकाश जलर जाति चेतन मूर्ति प्रभु स्वसंवेदन से प्रकाश में आया। विकार मिथ्यात्व की पर्याय से अभाव रूप हुआ। तथापि दोनों और भाव विद्रोह ये तीनों होकर पर्याय कही गई हैं। इस पर्याय के आश्रय से तीनों कहे हैं। यहाँ ध्रुव की भी पर्याय के आश्रित कहा है। भेद है ना, इसीलिए ऐसा लिया है ना। प्रश्न उत्पाद व्यय और ध्रुव एक पर्याय के तीन अंश हैं। समाधान एक समय में तीनों पर्याय हैं। ये तीनों पर्याय हैं एक समय में। मूल ये वस्तु चलती नहीं है, इसलिए लोगों को कठिन लगती है, वरना वस्तु की स्थिति को संतों ने बहुत सरल कर दिया है। दूसरा पैराग्राफ, प्रथम तो द्रव्य पर्यायों के द्वारा आलम्बित है, अर्थात पर्याय द्रव्याश्रित हैं। पर्याय द्रव्य की आश्रित हैं। सवेरे कहा कि पर्याय की आश्रित द्रव्य है। श्रोता आश्रय नहीं कहा था या आधार कहा था। आश्रय कहो या आधार कहो सब एक ही है। आधार कहो या द्रव्य के पीछे आधे कहो, पर्याय को आधार और द्रव्य को आधे कहो, ये आया नहीं था। क्या अपेक्षा है, समझना चाहिए। बहुत सुंदर बात करते हैं। प्रभु वस्तु पूरी पड़ी है। प्रभु वस्तु पूरी पड़ी है, पूरी वस्तु पड़ी है। उसका जहाँ पर्याय में भान हुआ, पर्याय में भान होता है ना, द्रव्य तो ध्रुव है, भान पर्याय में होता है, तब उसे पूर्व की अवस्था का तो व्यय हो जाता है। अंधकार था, कुछ खबर नहीं थी, तब उसे पूर्व की अवस्था का तो व्यय हो जाता है। अंधकार था, कुछ खबर नहीं थी। जिस वस्तु की पर्याय में कुछ खबर नहीं थी, जिस वस्तु की पर्याय में कुछ खबर नहीं थी, उसका व्यय होकर उत्पाद होकर एकदम खबर पड़ जाती है। ये द्रव्य भगवान है। दिगंबर संतों का अमृत का घट जरा शांति से धीमे समझने की बात है। अनंत काल का अनजाना मार्ग है, उसे जाना हुआ करना। बापू, अनंत काल का अनजाना मार्ग है, उसे जाना हुआ करना, एक क्षण में जाना हुआ करना। अनंत काल का अनजाना एक क्षण में जाना हुआ करना, क्योंकि एक क्षण में व्यय होकर उसे जान पाने की पर्याय उत्पन्न होती है। उपयोग में भले ही असंख्य समय में आए, परंतु काम यहाँ एक समय का होता है, ऐसा कहते हैं। समयांतर में एकदम समय दर्शन समय ज्ञान की पर्याय प्रकट हो जाती है। ऐसी उसकी सामर्थ्य है। इसमें थोड़ा समय लेकर, निवृत्ति लेकर इसके समस्त पहलुओं का निर्णय करना चाहिए। भाई, ऐसा समय कम मिलेगा अनंत काल के। अरे नरक को निगूद के बापू, तुम नाम भले ही कहते हो, परंतु उसके भाव का जरा विचार करो ना। नरक और त्रिंज, प्रश्न, पूर्व में कुछ धर्म किया होगा, इससे रुपए मिले ना। समाधान, धूल में भी रुपए नहीं, रुपए मुझे मिले, यही मिथ्या भाव है। परद्रव्य स्वद्रव्य को मिलेगा। स्वद्रव्य का वो परद्रव्य है। परद्रव्य तो उसके उत्पाद वे ध्रुव सहित उसका स्वद्रव्य है। उसके स्थान पर वह उत्पाद वे ध्रुव वाला द्रव्य वो मेरा है, ये मानता मिथ्यात है। गजब बात है बापू। प्रश्न, पुण्य पानी में गया क्या? समाधान, पानी में नहीं गया, मिथ्यात में गया। झूठे बोले बोल नाथ, तेरे सच्चे बोल चाहिए। भाई, वो प्रकाश होने पर अंधकार का नाश होना चाहिए, ऐसे बोला है। यहाँ कहते हैं कि प्रथम तो द्रव्य पर्याय के द्वारा आलम्बित है। पर्याय उत्पाद व ध्रुव द्रव्य के आश्रित है, क्योंकि समुदाय स्वरूप होता है। समुदाय युक्त समुदाय का बना हुआ है। द्रव्य समुदायी है, क्योंकि पर्यायों के समुदाय स्वरूप है। द्रव्य समुदायी है और वो पर्यायों के समुदाय स्वरूप है। ऐसी बात सुनी नहीं।
वाणी में तो धर्म करना लिखा है गुरुदेव जी, परम धर्म कैसे हुआ? धर्म की पर्याय है ना, धर्म पर्याय है या दूसरा कुछ है? धर्म जो नहीं हुई ऐसी पर्याय है ना, नहीं होती है इसलिए पर्याय है। यहाँ तो अभी ध्रुव कोई पर्याय का भेद का, फिर नहीं थी और हुई वह तो पर्याय है। धर्म कोई पर्याय है, इस धर्म की पर्याय का उत्पाद होवे तब अधर्म का व्यय होता है, तब वहाँ ध्रुवीपना होता है। ये तीनों पर्याय का आलम्बन करते हैं। धर्म की पर्याय पर्याय को आलम्बित है, धर्म की पर्याय के आश्रित है, और वह पर्याय तीनों होकर द्रव्य के आश्रित है। वकालत के कोर्ट में कानून लिखे तदनुसार वकालत करते हैं, अकेला न्याय भरा है। सरकार ने किया हो तो किया करते हैं। प्रश्न, उसमें भी बुद्धि लगानी पड़ती है उद्देश्य, उसमें सब अज्ञान लगाना पड़ता है। वकालत के कोर्ट के कानून लिखे तो वकालत कर सरकार ने किया हो तो क्या करते हैं। सोता उसमें बुद्धि लगानी पड़ती है, कुछ उद्देश्य, उसमें सब अज्ञान लगाना पड़ता है। ये सब समझने से लाभ क्या? द्रव्य पर दृष्टि करना वह लाभ है, पर्याय है वो समुदाय स्वरूप है, और समुदाय स्वरूप का वो द्रव्य है, ये समुदाय है। इसलिए तीन के भेद से लक्ष्य लाकर समुदाय को दृष्टि करना।